अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन 3.3। सेक्शन 3.3 हमारे पास है जी प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। इस सेक्शन के अंदर हमने इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक क्लियर करना है वो टॉपिक हमारे पास है जी सॉल्वेबल वर्सेस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर हमने ये देखने के सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होते हैं ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमने यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स भी देखनी होंगी तो ये टॉपिक हमने इस लेक्चर के अंदर क्लियर करना है। उसके बाद हमारे पास है टिडबिट्स, इसको भी हमने यहीं पे देखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक्टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। इनको हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने यहाँ पे सेक्शन को। प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी हेल्प्स अस डिटरमिन वेदर ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग एन एल्गोरिदम। अब जो प्रॉब्लम हमारे पास हैं इनकी जो सॉल्वेबिलिटी और इनकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि प्रॉब्लम की जो हल पजीरी है, जो प्रॉब्लम है ये कितना हल पजीर है, कितने चांसेस हैं कि इनको हम हल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, किसी प्रॉब्लम का हल होने की जो कैपेसिटी है वो, एंड कम्प्लेक्सिटी और इसकी जो पेचीदगी है वो, ये चीज़ हमारी हेल्प करती हैं ये चीज़ डिटरमिन करने में कि क्या हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एंड इफ सो, अगर हम ये काम कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इस प्रॉब्लम को एल्गोरिदम किसी एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हाउ एफिशिएंटली इट कैन बी सॉल्व्ड, तो हम इसको कितना मुअस्सर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस काम के अंदर जो प्रॉब्लम की सॉल्वेबिलिटी और कम्प्लेक्सिटी है वो हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सॉल्वेबल वर्सेस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। हमने अब इन दोनों को यहाँ पे देखना है। इन कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम्स आर क्लासिफाइड एज सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल। जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनकी आप जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये सॉल्वेबल होते हैं या फिर अनसॉल्वेबल होते हैं, यानी कि या तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं या आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ऑन बेस्ड ऑन वेदर देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिदम दैट कैन प्रोवाइड अ सोल्यूशन। अब इस चीज़ की जो बुनियाद है ये इस चीज़ के ऊपर होती है कि आपके पास कोई ऐसा एल्गोरिदम है या नहीं है जो कि आपको सोल्यूशन दे सके, ठीक है जी। प्रॉब्लम के लिए अगर आपके पास कोई एल्गोरिदम मौजूद हो जो कि आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके तो फिर वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल कहलाता है। अगर आपके पास ऐसा एल्गोरिदम ना हो जो कि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके तो फिर वो जो प्रॉब्लम है उसको आप अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ये हमने देखना है। सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, ए प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड सॉल्वेबल। एक जो प्रॉब्लम है वो आप कहते हैं कि सॉल्वेबल है इफ़ एन एल्गोरिदम कैन सॉल्व इट विद इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अगर कोई एल्गोरिदम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है जी। फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब ये है उतना टाइम जिसको आप मैयर कर सकते हैं, यानी कि ऐसा ना हो कि जो एल्गोरिदम है वो चलता ही जाए, कभी एल्गोरिदम ख़त्म ही ना हो, कभी वो सोल्यूशन दे ही ना, सिर्फ एल्गोरिदम हमें चलता हुआ काम करता हुआ नज़र आए तो फिर ये फाइनाइट टाइम के अंदर वो हमें सोल्यूशन नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई एल्गोरिदम फाइनाइट टाइम के अंदर, किसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपको सोल्यूशन दे सके प्रॉब्लम का, तो उसके बाद आप कहते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी प्रॉब्लम का फाइनाइट टाइम के अंदर हमें कोई एल्गोरिदम सोल्यूशन दे दे तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वेबल कहलाता है, ठीक है, यानी कि हमें उसका सोल्यूशन मिल गया। दीज प्रॉब्लम्स हैव क्लियरली डिफाइंड इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो ये जो आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि सॉल्वेबल होते हैं, इनके जो इनपुट्स और इनकी जो आउटपुट्स होती हैं वो बड़ी क्लियर होती हैं, ठीक है, बड़ी वाज़ेह इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं इनकी। एंड देयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू रीच द सोल्यूशन। और सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, यानी कि आपके पास एक एल्गोरिदम होता है जिसके जरिए आप इनके सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल हमारे पास है जी कैलकुलेटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जो आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसको कैलकुलेट करने के लिए, और जो जीसीडी है ये होता किसके, ऑफ टू इंटीजर्स, दो जो इंटीजर्स होते हैं उनका अगर आपने जीसीडी फाइंड करना है तो उनका जीसीडी फाइंड करना इज ए सॉल्वेबल प्रॉब्लम। ये एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हों उनका आप जो जीसीडी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे लिखा हुआ है द यूक्लिडियन एल्गोरिदम प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड फाइनाइट मेथड। जो आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिदम है इसकी हेल्प से आपको एक क्लियर मेथड मिलता है और आपको एक फाइनाइट मेथड मिलता है, यानी कि ख़त्म होने वाला मेथड मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो मेथड चलता ही जाए। अब ये मेथड आपको मिलता क्यों है, टू डिटरमिन दी जीसीडी डिटरमिन करने के लिए, मेकिंग इट ए
क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ए सॉल्वेबल प्रॉब्लम। ये आपके पास जो जीसीडी फाइंड करना है दो इंटीजर्स के दरमियान, ये एक क्लासिक एग्जांपल है सॉल्वेबल प्रॉब्लम की। अगर आपने दो इंटीजर्स के दरमियान जीसीडी फाइंड करना है तो उसके लिए आपने यूक्लिडियन एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 12 है और आपके पास 6 है, ठीक है। आप इन दोनों का जीसीडी फाइंड करना चाहते हैं, या फिर मिसाल के तौर पे आपके पास यूँ समझें आपके पास एक 12 है और आपके पास एक 3 है, ठीक है। 3 समझ लें। चलिए इसको भी हम चेंज करते हैं, कोई ऐसी हम एग्जांपल लेके आते हैं जिसके करने से हमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स करने पड़े। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 20, ठीक है जी। हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं और यहाँ पे फिर हम ले लेते हैं 2, ठीक है जी। हम 2 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो 2 वाला जो टेबल है वो 20 के ऊपर जाता है 10 टाइम्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 और नीचे आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है जी। तो 2 और 20 का जो आपके पास जीसीडी है वो 2 आ गया, ठीक है। क्यों 2 आ गया? क्योंकि 2 से डिवाइड करवाने के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 निकला है, ठीक है। तो 2 और 20 का जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 2 है। अब ये 2 क्यों है इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? क्योंकि 2 है, ये इस 2 को भी डिवाइड कर रहा है और इस 20 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इनके डिवाइजर्स उनमें सबसे बड़ा 2 है, ठीक है। एक 1 है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 20 को भी, लेकिन जो 2 है ये 2 को भी डिवाइड करे, 20 को भी डिवाइड करे, इसलिए 1 और 2 में सबसे बड़ा 2 है, तो 2 यहाँ पे जीसीडी है। तो ये आपके पास जो प्रोसेस है इसको आप कहते हैं कि ये आपके पास जो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, ठीक है जी। कोई और यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 और 3, ठीक है जी। 20 और 3 यहाँ पे हम ले लेते हैं, या फिर हम 20 और 15 ले लेते हैं, ठीक है जी। 20 और 15, ये एग्जांपल तो ठीक है। तो 15 वाला जो पहाड़ है 20 के ऊपर जाता है एक दफ़ा, यहाँ पे 15 आएगा नीचे, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा आपके पास 5। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि यहाँ पे आप जिससे डिवाइड करवा रहे थे उसको फिर आप यहाँ पे अंदर लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद 5 वाला जो टेबल है ये 15 के ऊपर कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। यहाँ पे आ गया 15 और जवाब आ गया 0। रिमाइंडर जब आपके पास 0 बच जाए तो 0 रिमाइंडर जो इंटीजर आपको दे रहा होता है, यहाँ पे जो इंटीजर होता है जिसकी वजह से आपको 0 मिलता है, वो जो इंटीजर होता है वो जीसीडी होता है, ठीक है। किस किस का जीसीडी होता है? इस नंबर का और इस नंबर का, ठीक है। इन दोनों इंटीजर्स का ये वाला जीसीडी होता है जो कि आपको 0 रिमाइंडर बचा के देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 5 ने हमें ये काम करके दिया, तो जो 5 है ये जीसीडी है 15 और 20 का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। हमने अब ये देखना है कि हमारे पास जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं ये क्या होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स, ए प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल इफ नो एल्गोरिदम कैन बी क्रिएटेड दैट विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन इन ऑल केसेस। अब इसके बरक्स एक प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल होता है अगर ऐसा कोई भी एल्गोरिदम आप ना बना सकें दैट विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन इन ऑल केसेस, जो कि तमाम केसेस के अंदर आपको सोल्यूशन दे सके, ठीक है। तमाम केसेस के अंदर सोल्यूशन देने का क्या मतलब है? यानी कि इस प्रॉब्लम के अंदर आप कोई भी इनपुट दें तो तमाम इनपुट्स के लिए आपका जो एल्गोरिदम है वो वर्क करना चाहिए। अगर तमाम पॉसिबल इनपुट्स के लिए या तमाम पॉसिबल सिचुएशंस के लिए या फिर तमाम पॉसिबल केसेस के लिए आपका एल्गोरिदम काम करता है तो उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके लिए एल्गोरिदम काम नहीं करता या फिर एल्गोरिदम आप सिरे से बना ही नहीं सकते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो फिर जो प्रॉब्लम है उसको आप अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है जी। दीज प्रॉब्लम्स डू नॉट हैव ए जनरल प्रोसीजर। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका एक जनरल प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है जी। दैट कैन गारंटी ए सोल्यूशन फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट, जो कि हर मुमकिन इनपुट के लिए एक सोल्यूशन की आपको गारंटी दे सके, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं अब ये अनसॉल्वेबल होते हैं, इनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास एग्जांपल है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की। द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज ए फेमस एग्जांपल ऑफ एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। अब जो हाल्टिंग प्रॉब्लम है ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की एक बड़ी मशहूर मिसाल है। इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग वेदर अ गिवन प्रोग्राम विल इवेंचुअली हाल्ट। अब ये करता क्या है? ये अब डिटर्मिन करता है हाल्टिंग प्रॉब्लम इस चीज़ को कि आपके पास जो गिवन प्रोग्राम है क्या ये आखिरकार रुक जाएगा, फिनिश रनिंग और कंटिन्यू टू रन फॉर एवर, या फिर ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। आपने ये फाइंड करना है कि कोई आपको प्रोग्राम गिवन हो तो वो जो प्रोग्राम है क्या वो रुक जाएगा या वो हमेशा चलता रहेगा, ये बात आपने फाइंड करनी है। एलन ट्यूरिंग प्रूव्ड दैट नो जनरल एल्गोरिदम कैन सॉल्व द हाल्टिंग प्रॉब्लम फॉर ऑल पॉसिबल प्रोग्राम इनपुट पेयर्स।
अब जो एलन ट्यूरिंग है उसने ये साबित किया कि कोई भी ऐसा जनरल एल्गोरिदम नहीं है जो कि हाल्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। किसके लिए सॉल्व कर सके? तमाम प्रोग्राम इनपुट पेयर्स के लिए। ठीक है, तमाम प्रोग्राम इनपुट पेयर्स का मतलब ये है कि तमाम प्रोग्राम्स और उनके तमाम जो पॉसिबल इनपुट्स हैं उनके लिए जो हाल्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है, उसकी आपके पास कोई ऐसी इनपुट है जिसके लिए आपने ये जान लिया कि वो जो प्रोग्राम है ये इस इनपुट के लिए रुक जाएगा या फिर इस इनपुट के लिए वो हमेशा जारी रहेगा या चलता रहेगा। तो एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए तो आपने ये चीज़ फाइंड कर ली और स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, लेकिन क्या हो कि हम यहाँ पे प्रोग्राम ही तब्दील कर दें, ठीक है, या फिर एक प्रोग्राम के हम एक ऐसी इनपुट लेके आ जाएं जिसके लिए आप ये बात साबित ना कर सकते हो कि ये प्रोग्राम रुकेगा या फिर हमेशा चलता रहेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा एक भी आपको प्रोग्राम या फिर उसकी इनपुट मिल जाए आप जिसके लिए साबित करेंगे ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा या रुक जाएगा तो तब आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम जो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा एल्गोरिदम हो जो आपको ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करे कि आपके पास कोई भी प्रोग्राम हो, दुनिया का कोई भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम की कोई भी इनपुट आप ले आए तो उस प्रोग्राम इनपुट का जो पेयर हो उसके लिए आपको ये एल्गोरिदम बता सके कि क्या ये प्रोग्राम रुक जाएगा या फिर हमेशा चलता रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको चेक करने के लिए आपको एल्गोरिदम नहीं बना सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है हाल्टिंग प्रॉब्लम, ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट बिट्स, इसको हम देखते हैं। आगे यही चीज़ लिखी हुई है, मेकिंग इट ए फंडामेंटल एग्जांपल ऑफ एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम जो है उनकी एक बुनियादी एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास उसके बाद ट्रेड बिट्स, इसको हम देखते हैं। व्हेन टैकलिंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जब आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे होते हैं, उनको जब आप हैंडल कर रहे होते हैं, इट्स एसेंशियल टू फर्स्ट डिटरमिन वेदर द प्रॉब्लम इज़ सॉल्वेबल। तो आप सबसे पहले ये फैसला कर लें कि वो जो प्रॉब्लम है क्या ये सॉल्वेबल है भी सही है नहीं। दिस सेव्स टाइम, इससे टाइम बच जाता है, एंड रिसोर्सेज, और आपके जो वसाइल है वो बच जाते हैं। बाई इंश्योरिंग यू आर वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आप एक ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं दैट कैन बी रिजॉल्व यूजिंग एन एल्गोरिदम, जो कि एक एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए हल हो सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप पहले ये डिटरमिन कर लें कि क्या इस प्रॉब्लम को हल भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो सेक्शन है 3.3, इसको हमने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे इसके अंदर हमने जो टॉपिक इस सेक्शन के अंदर जो टॉपिक हमने इस लेक्चर के अंदर कवर करना था वो यही टॉपिक था, सॉल्वेबल वर्सेस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। तो हमने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया। तो हमारे पास ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक्टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।